Hello guys, first of all good morning to all of you and welcome to my senior classes। तो guys हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.2 कर रहे हैं, जिसके हमने 6 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन जो है आज सोल्व करेंगे। तो वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 आपके सामने आ रहा है। तो गाइज वीडियो को कंटिन्यू देखिए और चैनल पे बने रहिए। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, और देखो ये मैंने अपने हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए पूरे डिटेल में। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 है, मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। कोई लड़की है, ये कोई मर्चेंट है, वो क्या है, अपने साथ क्या करती है, 78,592 पैसे जो है वो रखती है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो। वो कहीं पे ऑर्डर देती है और परचेज करती है 40 रेडियो एट ₹1,200 ईच, मतलब 1200 रुपये में एक रेडियो आता है। तो कहते हैं कि 40 उसने रेडियो लेने हैं, टोटल पैसे उसके पास इतने हैं, 40 उसने रेडियो लेने हैं और हाँ, और एक रेडियो की कीमत जो वो 1200 है। कहते हैं हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज। कहते हैं कि 1200 एक रेडियो का है, 40 उसने रेडियो लेने हैं। तो इसके बाद उसके पास ये ले लिए, उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे, बोला टोटल पैसे इतने हैं। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो की कितनी है, 1200। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़ कैसे करेंगे, अगर किसी चीज़ की हमने कॉस्ट निकालनी हो, एक चीज़ की हमें कॉस्ट दी हो तो हम अगली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ की, एक रेडियो की हमें कॉस्ट दी हुई है 1200, ठीक है, तो हमें 40 का निकालना है। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया, 48,000 आ गया। कहते हैं कि नाउ टोटल मनी विद मर्चेंट के पास कितनी टोटल मनी, इतने हैं। तो कहते हैं मनी स्पेंड बाय हर, कितने उसने मनी स्पेंड किए, जो रेडियो लिए उस पर कितने मनी स्पेंड किए, 48,000। कहते हैं कि मनी के पास अब कितने पैसे रहे हैं, टोटल से जो उसने खर्च किए उसको माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब देखो, वंस के नीचे वंस रखोगे, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000, तभी आपका आंसर आएगा। कहते कि देयर फॉर ₹30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, कि 30,592 रुपये जो है वो अभी भी बच जाते हैं, उस पर खर्च करने के बाद जो बचते हैं 30,592 रुपये बचते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 7,236 को मल्टीप्लाई करता 65 से, जबकि बोला उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, पर वो कर देता 65 से। कहते कि वाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, करना था 56 से, कर दिया उसने 65 से। ये वाली टर्में जो वो सेम ही है दोनों में। ठीक है, कि कहते कि उसका आंसर जो वो कितने % ग्रेटर आया है, कितना ग्रेटर आया है, करना था इससे, कर दिया इससे। ठीक है, अब बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसका आंसर कितना ज़्यादा आया हुआ है, ये आपको ग्रेटर देन बताना है। तो कहते कि करना जो था गलत, तो उसने ये वाला कर दिया, रॉन्ग आंसर है, उसने 65 से कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो कहते कर तो इससे दिया, पर करेक्ट आंसर किससे करना था, इसको इससे करना था, 56 से करना था। तो करेक्ट आंसर भी करेंगे, पहले कर दिए 65 से, फिर कर दिए 56 से। तो कहते कि अब मतलब बड़ा कौन सा है दोनों में से, ग्रेटर आंसर किसका आया है। ग्रेटर आंसर निकालने के लिए डिफरेंस ही निकालते हैं। तो डिफरेंस इन आंसर्स, इससे इसको माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ऐसे तो और था, कॉमन लेके भी आप बता सकते हैं। इन दोनों को, इसको कॉमन ले लेना था, 65 माइनस 56 कर देना था, तो उन दोनों को माइनस करके 9 आ जाना था, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देना था। ये भी इजी तरीका है, मल्टीप्लाई करो और एक से दूसरे को माइनस कर दो, आ गया इसका आंसर ये। ठीक है, हाँ, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और ये देखिए मैंने आपके लिए नोट्स जो वो तैयार किए हुए हैं। कहते हैं कि टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15
सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जो वो कपड़ा लग रहा है। बोला आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, बोला हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ है, जबकि उससे 2 मीटर 16 सेंटीमीटर में ही मतलब एक शर्ट स्टिच हो जा रही है। कहते कि हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कहते कि कितनी शर्ट जो वो स्टिच हो सकती है 40 मीटर से, एक शर्ट जो वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से हो जा रही है, तो बोला 40 मीटर से कितनी शर्ट जो वो स्टिच हो सकती है और उसके बाद भी कितना कपड़ा बचता है। कहते हिंट दिया है कन्वर्ट डाटा इनटू सेंटीमीटर। डाटा इनटू सेंटीमीटर क्या होता है, इधर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो कहते कि इसको किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में हमारे पास 2 मीटर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, एम की जगह मीटर की जगह हम 100 कर देंगे, 200 बन जाएगा प्लस 15, क्या आ गया 215 आ गया। देखो, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। 2 इंटू मैंने बताया 1 मीटर जो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इंटू 100 प्लस 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर बच गया। अब कहते हैं कि लेंथ ऑफ क्लॉथ की लेंथ कितनी है, 40 मीटर है। अब इस चीज़ को भी तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इन्होंने बोला हुआ है। तो कैसे करेंगे, मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 के, वैसे 40 इंटू 100 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अब कहते हैं कि नंबर ऑफ शर्ट्स डेट कैन बी स्टिच्ड, बोला कि कितनी शर्ट बन सकती हैं। ठीक है भाई, ये आ गया इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, और ये भी आ गया इसका सेंटीमीटर में। एक शर्ट जो वो 215 सेंटीमीटर की बन रही है, तो हमारे पास कितनी बची है, 4000 हमारे पास मीटर सेंटीमीटर सॉरी कपड़ा है। तो उससे क्या करेंगे हम, 215 को डिवाइड कर देंगे, एक शर्ट को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा कि कितनी शर्ट जो आपके पास बच रही है। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, 18 शर्ट बन रही, फिर भी 130 जो सेंटीमीटर जो कपड़ा बच रहा हमारे पास। कहते हैं देयरफॉर 18 शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। अब 130 सेंटीमीटर क्या हुआ, 1 मीटर आ गया, और क्या आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। जहाँ देखो यहाँ पे जो ये चीज़ कन्वर्ट की थी वैसे आपने कन्वर्ट करनी। हाँ ये बोले। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बोले मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। कोई मेडिसिन है वो बॉक्सेस में पैक करनी, ईच बैगिंग। ठीक है, कोई बॉक्स है उसमें क्या करनी है, मेडिसिन पैक करनी है। बोला उसका क्या 4 किलो 500 ग्राम उसका वजन है। बोला कि ऐसे बॉक्स जो है वो लोड करने हैं बैन में, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड, वो 800 kg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, केजी 1 kg किसके ग्राम होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 4 इंटू के जी की जगह 1000 ग्राम कर दो, प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू क्या बन गया 4500 ग्राम। आगे बात में समझ, हाँ आगे आगे मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। बोलो मैक्सिमम लोड कितना कर सकते हैं 800 kg, वैसे ही kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ये देखो ये कर लिया। ठीक है, अब बोला नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस कितने थे, मतलब कितने हैं, कितने आ गए 8 लाख। तो बोला कि एक का वजन कितना है 4500, तो बोला हम कितने बॉक्सेस रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड ही करेंगे इस चीज़ को। देखो किया डिवाइड, तो कहते हैं कि 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। हम कितने बॉक्स लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्स हम लोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस ऑफ स्टूडेंट हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। कहते हैं कि मेरे स्कूल का डिस्टेंस घर से 1 किलोमीटर 875 मीटर तक है। बोला एवरी डे, बोला शी वॉक्स, मतलब मैं ही चाहे वॉक करती हूँ बोथ वेज, जाती हुई हूँ आती हुई हूँ। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। बोले 6 डे में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर लेती हूँ। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, ठीक है इतना आ गया। किलोमीटर को किस में चेंज कर लो, मीटर में कर लो पहले। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी 1000
प्लस 875 आ जाएगा 1875 किलोमीटर। अगली बात समझ में, कहते कि होम से स्कूल में प्लस कर दो, जितना ये आया इसमें जो प्लस कर दो इतना ही, क्या आ जाएगा 3750 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज में हम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, 3750 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आया है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया 22,500 मीटर, 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस जो वो कवर करती है वो 6 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड है, वेसल है, इसमें 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड आता है। इन हाउ मच ग्लास ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल 4 लीटर है, ठीक है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, इसमें चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास की, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है बोला 25 मिलीलीटर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने ग्लास उसमें फिल्ड हो सकते हैं 4500 डिवाइडेड बाय 25, ये देखिए इसको डिवाइड कर लेंगे और देयरफॉर 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय कर्ड। आपके सामने जो वो आंसर तैयार होके आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, 1.3 की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।